हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास एसएससी का चैप्टर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल मैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो 100% आपको बोर्ड में मिलेंगे वही रीड करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमिक डिजास्टर्स। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, डिजास्टर्स यानी एक आपदा। तो महामारी आपदा क्या है? राइट इट इज मेन केसेस, और किन कारणों से होती है उसे लिखना है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ डज एपिडेमिक स्प्रेड एक्सप्लेन, यानी महामारी कैसे फैलती है इसका वर्णन कीजिए। आंसर लिखने से पहले हम एपिडेमिक डिजास्टर्स जो होती है उसकी मीनिंग लिखेंगे। एन एपिडेमिक इज अ डिजास्टर्स और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब महामारी जो होती है, एपिडेमिक जो है वह एक प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। विच स्प्रेड्स जो विच स्प्रेड्स अनएक्सपेक्टेडली, जो फैलती है ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में। यानी महामारी एक ऐसी आपदा होती है जो स्वास्थ्य संबंधी आपदा होती है और जो बहुत बड़ी मात्रा में फैलती है। एन एपिडेमिक इज अ डिजास्टर्स और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम विच स्प्रेड अनएक्सपेक्टेडली ऑन अ लार्ज स्केल। द कंडीशन ऑफ epidemic is said to be one when the number of patients is more than expected। और स्थिति यह उत्पन्न होती है कि महामारी में स्थिति ये उत्पन्न होती है, हम कह सकते हैं कि पेशेंट यानी मरीजों की संख्या जो होती है वह बढ़ते चली जाती है। यानी किसी भी प्रकार का वो रोग हो सकता है जिससे पेशेंट इंक्रीज होते चले जाते हैं। दिस रिक्वायर्स इमरजेंसी प्रिवेंटिव स्टेप्स, और फिर हमें इस स्थिति को रोकने के लिए आपातकाल में रोकथाम करनी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं कि महामारी आपदा वह आपदा होती है जो स्वास्थ्य संबंधित होती है और बड़े पैमाने में यह बीमारी फैलते चली जाती है और इसके मुख्यतः अनेक मरीज होते चले जाते हैं और फिर हमें आपातकाल में कुछ रोकथाम करनी पड़ती है। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एन एपिडेमिक इज अ डिसीज और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम विच स्प्रेड्स unexpectedly on a large scale. The condition of epidemic is said to be one when the number of patients is more than expected. This requires emergency preventive steps। अब जो steps है मेन इसके, अब हमने बता दिया इसकी मीनिंग। अब मेन केस बताएंगे कि ये होती किस कारणों से। फर्स्ट में देखते हैं मेन केस ऑफ एन एपिडेमिक और जर्म्स। जो जर्म्स होते हैं उन जर्म्स के कारण ये बीमारी बहुत ही फास्टली फैलती है, बहुत जल्दी जल्दी फैलती है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका मुख्य कारण होता है विषाणु, अर्थात विषाणु जीवाणुओं के माध्यम से बीमारी फैलती है। मेन केस ऑफ एन एपिडेमिक आर जर्म्स। नेक्स्ट लिखेंगे, मेन केसेस ऑफ एन एपिडेमिक आर बैक्टीरिया, प्रोटोजिया एंड फंगी। अर्थात हम लिख सकते हैं जीवाणु, विषाणु, कीटाणु और फंगी इत्यादि के माध्यम से ये बीमारी तीव्रता से फैलती है। मेन केसेस ऑफ एन एपिडेमिक आर बैक्टीरिया, प्रोटोजिया एंड फंगी। नेक्स्ट लिखते हैं, पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड आइटम्स। जो प्रदूषित भोज्य पदार्थ और प्रदूषित पानी जो है उसके ग्रहण करने से भी महामारी फैलती है। तो हम लिख सकते हैं पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड आइटम्स। नेक्स्ट लिख सकते हैं फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉस्किटोज, यानी मच्छरों की संख्या बढ़ने से। इन रेनी सीजन यानी बारिश में, वर्षा ऋतु में बारिश में मच्छरों की संख्या बढ़ने से भी महामारी उत्पन्न होती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉस्किटोज इन रेनी सीजन। नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, लार्ज क्राउड ऑफ टूरिस्ट एंड पैसेंजर्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब जो बाहरी पैसेंजर्स और टूरिस्ट होते हैं उनके संपर्क में भी आने से ये महामारी आपदा फैलती है। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमाइट्स। और जो प्राकृतिक विपत्ति होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं जो घटती हैं उससे भी ये महामारी प्रभावित होती